ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति एक ऐसा विषय है जो समझ ले तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है, और जो ना समझे तो नरक से बदतर हो जाता है। समझ समझ का फेर है। चीज़ें सबके साथ एक सी होती हैं। समझदार व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, ना समझ व्यक्ति प्रतिक्रिया दे देता है। और जहाँ जितनी बड़ी जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी जाती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को वैसी छवि से जोड़ा जाता है। आज कुछ अपन वर्तमान की परिस्थिति में चर्चा करते हैं। आज का दौर ये चल रहा है कि जब कोई ऊंचा उठता है तो उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। सच हो या झूठ हो, इससे कोई मतलब नहीं। ऊंचा उठ रहा है तो आरोप लगाए जाते हैं। और यही फेस हर व्यक्ति को देखना पड़ रहा है। होता क्या है, जब कोई ऊंचा उठ रहा हो तो उसको पीछे से उसके लिए पिंच किया जाता है। सबसे अच्छा माध्यम है व्हाट्सएप, फेसबुक और जो भी सोशल नेटवर्किंग है, सबसे अच्छा माध्यम यही है। क्या करेंगे, एक व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए व्हाट्सएप डालेगा और पीछे से 4 लोगों को तैयार रखेगा कि तुमको इसके साथ हाय लिखना है, हाथ जोड़ना है। अथवा और भी प्रकार के जो सोशल मीडिया चल रहे हैं, एक पेपर में उसके हेडिंग डाल दो कि फलाने ने ऐसा ऐसा काम किया, अगले दिन डाल देना कि गलत फहमी थी, लेकिन बदनाम तो वो हो गया। ऐसा अपवाद लगाना, इल्ज़ाम लगाना, झूठे अपवाद करना, ये बड़ा कॉमन फेस है आज। अगर ये आपके साथ हो रहा हो तो क्या करें, अपन इस पर चर्चा करते हैं। कहने वाले का मुंह अपन बंद नहीं कर सकते। जो कहने वाला है उसका मुंह अपन बंद नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो अपन अपने आप को सशक्त करें, अपनी बुद्धि को सशक्त करें। हर बुरी घटना में से कुछ अच्छा निकालने का प्रयास करें। ध्यान रखना कि दूध फटने पर वही दुखी होता है। दूध फट जाए तो वही रोता है जिसको पनीर बनाते नहीं आता। और जिसको पनीर बनाते आता है तो उस दूध की कीमत बढ़ा लेगा। वक्त कैसा भी हो, वक्त कैसा भी हो, दौर कैसा भी हो, साथ में कोई तुम्हारे कैसा भी चल रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, आपको अपनी बुद्धि से, अपने फिजिक्स से बहुत साइलेंट रहना है, बहुत समझदार रहना है। आज की नीति कह रही है कि जब कोई आप पर झूठे आरोप लगाए तो उसे जवाब ना दे। जब भी कोई झूठे आरोप लगा रहा हो तो सबसे पहला काम है उसको जवाब ना दें। जवाब देने से लोगों को लगता है कि क्लैरिफिकेशन दे रहा है। हो सकता है आपको उसका उल्टा भी लगे कि यार कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब किया ही है। ऐसा नहीं है। जब कोई आपको किसी भी बात के लिए पिंच कर रहा हो तो उसको जवाब ना दे। जवाब दे देने से आपका जो माइंड होता है वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपने जवाब दे दिया, जवाब मत दो। जवाब दे दोगे तो सामने वाले को बल मिलता है, ताकत मिलती है। नहीं हो तो आप अपनी रोज की व्हाट्सएप की लड़ाइयों को देख लो। आपके फैमिली ग्रुप में किसी ने डाला कि वाइट कार ले लेना चाहिए, दूसरे ने डाल दिया कि वाइट लेने में क्या 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 चमत्कार हो जाएगा। तो फिर आप वापस लिखते हो तो कौन से कलर से चमत्कार होगा? तो बात आगे बढ़ती है। डालो ही मत, रिप्लाई ही मत दो। अगर आप रिप्लाई नहीं दोगे तो सामने वाला शांत हो जाएगा। किसी का फ़ोन आ रहा है, कई लोग रहते जो फ़ोन नहीं उठाते, बहुत अच्छे लोग रहते। कोई कितने 50 फ़ोन करे, मर भी रहा हो तो पता नहीं कि मर गया कि नहीं। तो उनकी आदत हो जाती है, वो एक टेंडेंसी बन जाती है। फ़ोन देखा पहले नंबर काटना है या इग्नोर कर देना है। तो क्या करते हैं, जैसे किसी ने
आपको फ़ोन किया तो आप देख करके साइलेंट करके रख दो। और फिर उसके बाद ऐसे भी लोग होते हैं उसको फ्लाइट मोड कर लेंगे फ़ोन को, स्विच ऑफ, तो लोग बोलेंगे स्विच ऑफ हो गया, जैसे लोगों को पता नहीं हो। तो अब जैसे ही आपने उसको साइलेंट कर दिया, फ़ोन अटेंड ही नहीं किया, तो आपको चीज़ें पता ही नहीं है। आपने फ़ोन अटेंड नहीं किया तो चीज़ें पता नहीं है। आपने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, अंदर कुछ चीज़ें गई ही नहीं। जवाब दे देने से सामने वाले को ताकत मिलती है, बल मिलता है। जवाब मत दो। आज आप इसका प्रैक्टिकल करके देखना, आज ही इसका प्रैक्टिकल करके देखना। जब कोई व्यक्ति आपको कुछ कहे, एकदम शांत पुतले की तरह बैठ जाओ। 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 15 दिन बोलेगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। बोलेगा और भी तो काम है। मेरी इस बात को बड़ा सीरियसली लेना, आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। घर में कोई बोले तुम किसी काम के नहीं हो, जब है ही नहीं तो क्यों बोल रहे हो? सोचना, ऐसा बोलना नहीं है, उसको जवाब मत देना। 2 बच्चों का झगड़ा हो गया, बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग सीन दिखाता हूँ आपको मैं। 2 बच्चों का झगड़ा हो गया। जब 2 बच्चों का झगड़ा हो गया तो एक की तो गलती होगी, बड़े वाले की गलती थी। बड़ा वाला ऐसा बैठ गया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अब माँ ने पूछा क्यों, पहले किसने मारा? वो कह रहा है कि भैया ने बड़े भैया ने मारा है, ऐसा इशारा कर रहा है छोटा वाला। बड़ा वाला भाई, माँ ने एक चांटा मारा खींच के। पीछे बेचारा कुछ नहीं कह रहा है, देख कितना शांत बैठा है? शांत बैठा फिर भी उसको मार रहे। नहीं भैया ने मारा है, भैया ने मारा है। वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा कि मारा है कि नहीं मारा है। माँ को और भी तो टाइम काम है, जाओ तो लो खेल दो, लड़ते रहते तुम लोग, बात खत्म। बाहर निकल, उसने देखा तेरे को ठुकाई हो गई। ये नीति है। जवाब दे देने से जवाब मिलते हैं, बातें बढ़ती हैं। जवाब दे देने से सामने वाले को बल मिलता है। किसी ने आपको गाली दी और आपने गाली नहीं दी तो दूसरी गाली सुनने नहीं मिलेगी। होली तो लगभग सभी ने होली खेली होगी। कोई रंग लगाने आया हो, तुम छटपटाओ तो वो और लगाता है, और रंग लगाने जाओ खड़ा हो जाए, लो भैया, तो मन ही खत्म हो जाता है रंग लगाने का। यही स्थिति आज की बात पर है। जब कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो जवाब ना दे, साइलेंटली उस चीज को निकालते जाए। साइलेंटली उस चीज को निकालते जाओगे तो चीजें जो है वो ज्यादा तेज वापस रिपीट नहीं आएंगी। किसी ने एक गोली मारी, तुम बहाना करो कि मर गए, दूसरी गोली नहीं मारेगा, बोले मर तो क्या, क्यों गोली वेस्ट करे। ये सारी चीजों को मैं जो कह रहा हूँ जोड़ लो, जवाब मत दो। हाँ, जवाब देना तब जब वक्त तुम्हारा हो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब भी कोई कुछ मुझे कहता है तो उससे यही बात सोचता हूँ कि सवाल सबके संभाल के रखें, जवाब वक्त पर दूंगा। सवाल सबके संभाल के रखें, जवाब वक्त पर दूंगा। और अब तो दौर बदल चुका है, जवाब तो मेरा वक्त ही देगा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। जवाब वक्त देगा। अपन जवाब देकर के अपनी दौड़ को, अपने लक्ष्य को डिस्टर्ब क्यों करें। जब कोई अपवाद करे, कोई भी इल्ज़ाम लगाए, झूठा हो सच्चा हो, जवाब ना दे। इसी को आपकी भाषा में कहते हैं फरारी। आप लोग बोलते हैं ना कुछ लफड़ा हो गया, बोले फरारी हो जा। कितने दिन के लिए? जितना बड़ा कांड किया उतने दिन के लिए फरारी हो जा। छोटा सा कांड किया है तो कम दिन के लिए, बड़ा कांड किया तो ज़्यादा दिन के लिए, क्या हो जा? फरारी। अब तुम एक बार फरार हो गए हो, 15-20 दिन बाद मैटर ठंडा हो जाएगा, फरारी हो जाओ। चोर ने चोरी करी, अब वहीं उसी इलाके में घूम रहे हैं, पागल है, चोरी कर ली, बड़ी चोरी की है, स्टेट चेंज कर, फरार हो जा, 6 महीने बाद देखना, फरार हो जाओ। जब कोई कुछ बोले, अपने आप में फरार हो जाओ, छोड़ो, जवाब ही नहीं देना है। सबसे पहला स्टेप जवाब नहीं देना है। और सेकंड स्टेप, खुद को सही साबित करने का प्रयास भी नहीं करना कि वाया आप उसको अपने आप को सही साबित करवाओ। वाया
कि यार तू देख, तू बताना कि यार मैं सही हूं यार, क्यों साबित करना है? सोना कभी नहीं कहता कि मैं इतने कैरेट का हूं, कि मैं इतने, कभी चिल्लाता है क्या? सोना शांत रहता है। तो अगर आप सही हैं, आप सोने की तरह शुद्ध हैं, तो जवाब मत दो। और वाया वाया भी कोई जवाब देने का प्रयास मत करो। क्लैरिफिकेशन वही देता है जो गलत होता है। और एक बात कहता हूं, चोरी जो करता है, जो चोर होता है, वो कसम खाता है, थोड़ा कुछ होने की कसम से। गांव में चलता माँ कसम, राम दे, ये क्या होता है? जो चोरी करता है वो कसम खाता है, जिसने चोरी नहीं करी वो अपनी बात रख के छोड़ के चला जाता है। शांत रहेंगे, चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। उतले पुतले रहेंगे, जवाब देंगे तो चीजें बिगड़ती जाएंगी। हम हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं, हर व्यक्तित्व के जीवन से कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैंने बहुत सारी परिस्थितियां गुरुजी के साथ भी देखी हैं, उनके ऊपर जो बीता वो भी देखा है। वो बहुत सारी परिस्थितियों में शांत हो गए, जबकि जवाब दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा बेटा जवाब अपना नहीं, अपन को नहीं, जवाब अपने वक्त को देना पड़ेगा। जब कभी कोई केस लगता है हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, तो जो पार्टी होती है वो शांत रहती है। जवाब कौन देता है? जवाब कौन देता है? वकील। जवाब वकील देता है, और वकील जवाब देता है और आपको बोलता है कि ये करना है। ऐसी आपका वक्त, आपका वकील है, वो जवाब देगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अपने काम से काम रखना, क्योंकि झूठे आरोप लगना, इल्जाम लगना चलता ही रहेगा, आप उसको टाल नहीं सकते हो। ये दुनिया की रीत है, जो पेड़ ऊंचा जाता है और फल आ जाते हैं, उसी पर पत्थर मारे जाते हैं। आप पर पत्थर मारे जा रहे हैं, इसका मतलब फल आ चुके हैं। आप पर पत्थर मारे जा रहे हैं, इसका मतलब फल आ चुके हैं। तो रिप्लाई देकर के आप अपने फलों को खट्टा मत करो, क्योंकि तुमको पता है कि ये कितने पत्थर मारेगा, मेरे पेड़ में हर दिन नए फल आएंगे, ये कब तक पत्थर मारेगा? एक दिन पत्थर मारेगा, 2 दिन मारेगा, 4 दिन मारेगा, पत्थर खत्म हो जाए लेकिन तेरे फल खत्म ना हो। बात तो तब है। एक बहुत बड़े सत्पुरुष एक रास्ते में जा रहे थे, वो किसी एक अधर्मी ने उनको पत्थर फेंक के मारा, सर पे लगा और खून बहने लगा। वो थोड़ी देर आगे जाके रोने लगे। तो लोगों ने पूछा कि हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, उसने पत्थर मारा है, आप रो रहे हैं। बोले मैं रो क्यों रहा हूं, पहले ये तो पूछो। वो सत्पुरुष कहते हैं कि उसने पत्थर मारा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं। वो पत्थर अगर पेड़ पे मारता तो पेड़ उसको उसके बदले में फल देता, मैं कुछ नहीं दे पाया, मैं इसलिए रो रहा हूं। सत्पुरुषों का ये चिंतन होता है, महापुरुषों की चिंतन की दिशा होती है। और सामान्य व्यक्ति अपनी स्टाइल से काम करता है, रिपोर्ट लिखाता है, कोर्ट जाता है, परेशान करता है, परेशान होता है। जवाब देना यानी आप कमजोर हो। स्टे ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दें। दुनिया आपको भटकाने के लिए ही चीज़ें कर रही है। और बल्कि मैं तो आपसे एक और बात कहता हूँ कि जब कोई झूठे इल्ज़ाम लगाए तो यही सोचना कोई और रह गया हो इल्ज़ाम तो वो भी लगा दे। कोई रह गया हो अगर इल्ज़ाम तो वो भी लगा दे। हम तो पहले भी बुरे थे, हम तो पहले भी बुरे थे, थोड़ा और बुरे हो जाएंगे। जब कोई ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे झूठा, तो ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन कर लिया तो आपको बाहर की चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर बरसात में भीगने की इच्छा हो तो बहुत आनंद आता है, और भीगने की इच्छा नहीं हो, आप जा रहे हो, कोई पानी उछाल दे, बड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो जब भी कोई इल्ज़ाम लगाए झूठा, तो क्या कहना, कोई रह गया हो इल्ज़ाम तो वो भी लगा दे। हम तो पहले भी बदनाम थे, हम तो पहले भी बुरे थे, थोड़ा और बना दे। क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा चिंतन करोगे तो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो सबसे बड़ी चीज है।
आपके पास अगर अंदर सेटिस्फेक्शन मिल चुका है तो कोई बात ही नहीं है। छोटा बच्चा, किसी का पोता मूंछ खींच रहा है, बाल खींच रहा है, गुस्से में अपने दादा को मार रहा है, दादा ने गले लगाया तो गाल पे चांटा मार दिया, दादा कुछ नहीं बोलता। फिर उसी बच्चे ने दादा के ऊपर पॉटी कर दी, टॉयलेट कर दी, दादा कुछ नहीं बोलता। क्यों? दादा को वो पसंद है। और अगर वो कहीं ट्रेन में बैठा हो और किसी और के बच्चे ने टॉयलेट कर दी हो तो टॉयलेट तो दोनों की वही है ना भाई। अंतर क्या आ रहा है? अंतर उसका मेंटल स्टेटस ला रहा है, उसकी दिमागी जो स्थिति वो अंतर ला रही है कि यार वो मतलब अपने पोते की पॉटी पॉटी नहीं है, दूसरे पोते की पॉटी पॉटी है। अपने बेटे की जो टॉयलेट है, बच्चे की, वो टॉयलेट नहीं है, दूसरे की टॉयलेट है। किसी की नाक भरे, अरे भाई नाक साफ करो, कैसा लग रहा है, चलो चलो, खा रहा है नाक देख वो बच्चा। और खुद का बेटा हो तो शर्ट से पहुंच देते हो, अपनी साड़ी की पल्लू से पहुंच देते हो। क्यों? वह मेंटल स्टेटस सेट है कि नहीं ये मेरा है। जिस दिन मेंटल स्टेटस सेट हो जाता है आपको चीज़ें बुरी नहीं लगती। संभालें अपने मेंटल स्टेटस को, स्ट्रांग बनाएं। जवाब देंगे, मेंटल स्टेटस की स्ट्रांगनेस खत्म हो जाएगी। जवाब ना दें, मुस्कुरा दें। मेरे साथ तो हर रोज़ ये होता है, कोई ना कोई बताता है गुरुदेव आज ये चल रहा है आपके लिए, मैं खुश रहता हूँ। बाजार में चर्चा है, इसका मतलब डिमांड भी तगड़ी है। चर्चा उसी की होती है, बातें उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। हर किसी की बातें कहाँ होती है? मैदान में उतरे 11 खिलाड़ी, उन्हीं की बात होती है, जो पीछे बैठा उसकी बात नहीं होती। तो ये मान के चलना, जब भी आपके बारे में कोई बात हो रही है इसका मतलब आप में कुछ बात तो जरूर है। अगर आप में बात ना होती तो आपके बारे में बातें भी ना होती। खुश हो जाओ कि मेरे बारे में बातें तो हो रही हैं, बातें हो रही हैं इसका मतलब मेरे में कुछ है। परीक्षा सोने की होती है, लोहे की नहीं। इसलिए अपना मेंटल स्टेटस भी बनाना पड़ेगा। कोई झूठे आरोप लगाए तो ये सब करें, मुस्कुराते रहें, धीरे से कह दें। कोई और बचा हो इल्ज़ाम तो वो भी लगा दे, हम तो पहले भी बदनाम थे, थोड़ा और बना दे, क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी के पन्ने में एक और जुड़ जाएगा। ये नीति आपके मेंटल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करेगी। जवाब नहीं देंगे तो अपन स्ट्रांग रहेंगे, जवाब देंगे तो सामने वाले को मौका मिलेगा बोलने का। मौका ही मत दो ना, जब तुम मौका ही नहीं दोगे तो खेलेगा कैसे? और खेलेगा तो फिर मारेगा शॉट। गैप ही मत दो। ये नीति अपने जीवन में उतारना। जिसे जो कहना है कहने दो, जिसे जो कहना है कहने दो, जीत कर दिखाओ उसे और सहने दो। जिसे जो कहना है उसे कहने दो, तुम तो अपना काम करो, जीत के दिखाओ, और फिर उसको और सहने दो कि मैंने कहा था, इसका जोश बढ़ गया। अपन अपना मेंटल स्टेटस, अपनी इंटरनल पावर बढ़ाने के लिए इस नीति का ध्यान रखें। देखना एक दिन ज़रूर आएगा कि जीत आपकी ही होगी। वो सोचता रह जाएगा कि दीवार में सर मारा था। जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई बोले तुमसे कुछ नहीं बनता, कुछ जवाब मत दो, वक्त बताएगा कि कौन काम का है। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की